Welcome to Conquer IS MPPSC 2020-21 टेस्ट सीरीज यूनिट 9 रोबोटिक्स। तो दोस्तों, जैसे आपको पता है कि MPPSC रोबोटिक्स इस बार अभी नया ऐड हुआ है सिलेबस में। तो रोबोटिक्स से रिलेटेड हमारी क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने क्लासेस नहीं देखा है तो कॉन्कर आईएएस के प्लेलिस्ट में जाकर रोबोटिक्स की क्लास आप देख लीजिए, फिर उसके बाद इस टेस्ट को सॉल्व करिए। होपफुली आपका टेस्ट अच्छा जाएगा। और ये रोबोटिक्स जो है दोस्तों, एमपीपीएससी के सिलेबस में नया टॉपिक ऐड हुआ है। तो इसका डेवलपमेंट ओरिजिन कौन कौन से अभी देश में विश्व में पहला रोबोट है, कौन सी कंपनी ने बनाया है, क्या संस्था के प्रयास किए गए हैं, तो सभी क्लास के माध्यम से हमने डिस्कस कर लिया है। तो आज हम केवल टेस्ट सीरीज से रोबोटिक्स रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए हम टेस्ट शुरू करते हैं। टेस्ट सीरीज रोबोटिक्स पहला है ए क्वेश्चन, शाइवर नाइफ क्या है? ए रोबोट द्वारा अटैक, बी रोबोट द्वारा रेडियो फजरी प्रणाली, सी रोबोट के बात करने का तरीका, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका आंसर क्या होना चाहिए? आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। तो आपने अपना आंसर सोच लिया होगा। शाइवर नाइफ क्या है दोस्तों? तो यह रोबोट को बात करने का तरीका बिल्कुल भी गलत। रोबोट द्वारा अटैक ये भी गलत। रोबोट द्वारा रेडियो फ्रीक्वेंसी प्रणाली, तो बी इज राइट आंसर। तो दोस्तों, शाइवर नाइफ रोबोट द्वारा रेडियो सर्जरी प्रणाली है, ठीक है। शाइवर नाइफ क्या है दोस्तों? रोबोट द्वारा रेडियो सर्जरी प्रणाली है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में असत्य कथन का चयन कीजिए। ए ह्यूमन ह्यूमनोइड रोबोट का शारीरिक बनावट मानव शरीर के समरूप है। बी फेडरेशन ऑफ रोबोट इंटरनेशनल का गठन 1985 में किया गया। सी रोबोटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना जुलाई 2011 में की गई। डी उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। दोस्तों, अपना आंसर चूज कर लीजिए। आपका आंसर क्या होना चाहिए? यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, असत्य क्वेश्चन पूछा हुआ है, असत्य स्टेटमेंट। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। तो असत्य क्वेश्चन पहचान कीजिए। ह्यूमनॉइड रोबोट शारीरिक बनावट मानव शरीर के समरूप है, बिल्कुल सही है। फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स इंटरनेशनल का गठन 1987 में किया गया, ये भी सही है। रोबोटिक्स सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना जुलाई 2011 में की गई, ये भी सही है। इसलिए इसका आंसर डी राइट आंसर। उपयुक्त तो सभी कथन ट्रू है, कोई फॉल्स नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दो चीजें आपको बताई। शाइवर नाइफ क्या है? ये रोबोट द्वारा संचालित प्रणाली है। ह्यूमनी नाइट रोबोट शारीरिक बनावट वाला मानव शरीर का समरूप है। फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स इंटरनेशनल का गठन 1985 में किया गया। रोबोटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना जुलाई 11 में की गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, विश्व का औद्योगिक रोबोट का सबसे बड़ा खरीदार राष्ट्र कौन सा है? ए चीन, बी जर्मनी, सी जापान, डी अमेरिका। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है दोस्तों, अपना आंसर चूज कर लीजिए। आपका आंसर क्या होना चाहिए? तो विश्व का औद्योगिक रोबोट सबसे बड़ा खरीदार दोस्तों, अमेरिका फॉल्स, जापान फॉल्स, जर्मनी फॉल्स, चीन इज राइट। तो ये आंसर। तो विश्व के औद्योगिक रोबोट का सबसे बड़ा खरीदार राष्ट्र चीन है, ठीक है। तो चीन विश्व के औद्योगिक रोबोट का सबसे बड़ा
खरीदार राष्ट्र है। ठीक है। क्वेश्चन 4, हिंदी बोलने वाला विश्व का पहला रोबोट? ए चतुर, बी ब्रावो, सी व्योमित्र, डी रश्मि। तो दोस्तों आपने अपना आंसर चूज कर लीजिए। आपका आंसर क्या होना चाहिए? हिंदी बोलने वाला विश्व का पहला रोबोट कौन सा है दोस्तों? चतुर बिल्कुल गलत, ब्रावो गलत, व्योमित्र गलत, रश्मि सही। तो इसका आंसर डी। तो दोस्तों रश्मि जो है हिंदी बोलने वाला विश्व का पहला रोबोट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रोबोट का मुख्यालय कहाँ है? ए जापान, बी मोनाको, सी कैलिफोर्निया, डी फ्रैंकफर्ट। तो आप दोस्तों अपना आंसर चूज कर लीजिए। अपना आंसर क्या होना चाहिए? 10 सेकंड का टाइम है। फिर इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रोबोट्स का मुख्यालय जापान गलत, मोनाको गलत, कैलिफोर्निया गलत, फ्रैंकफर्ट इज राइट आंसर। तो दोस्तों फ्रैंकफर्ट इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रोबोटिक्स का मुख्यालय है। ठीक है, फ्रैंकफर्ट। ठीक है, तो मैंने आपको बताया विश्व के औद्योगिक रोबोट का सबसे बड़ा खरीदार राष्ट्र चीन है। हिंदी बोलने वाला विश्व का पहला रोबोट रश्मि है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रोबोट्स का मुख्यालय फ्रैंकफर्ट में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए माइट ईगल नासा का एक रोबोटिक्स प्रोटोटाइप लैंडर है। बी विश्व का सबसे तीव्र गति का पैर वाला रोबोट चीता रोबोट है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 2, बी केवल 1, सी 1 and 2, डी ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड। तो दोस्तों आपका आंसर क्या होगा? अपना आंसर चूज कर लीजिए। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। तो माइट ईगल नासा का एक रोबोटिक्स प्रोटोटाइप लैंडर है। तो फर्स्ट सही है दोस्तों, तो इसलिए यह आंसर तो गलत हो जाएगा, अथवा ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है। विश्व का तीव्र गति का पैर वाला रोबोट चीता रोबोट है। ये भी ट्रू है। फर्स्ट एंड टू सी इज राइट आंसर। तो माइट ईगल नासा का एक रोबोटिक प्रोटोटाइप लैंडर है। और नेक्स्ट विश्व का सबसे तीव्र गति वाला पैर वाला रोबोट चीता रोबोट है। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, बैंकिंग परिचालन को सुदृढ़ बनाने के लिए रोबोटिक सॉफ्टवेयर को लागू करने वाला प्रथम भारतीय बैंक निम्न में से कौन सा है? ए HDFC, बी PNB, सी ICICI, डी SBI। ठीक है, तो आप दोस्तों अपना आंसर चूज कर लीजिए। आपका आंसर क्या होगा? 10 सेकंड का टाइम है। बैंकिंग परिचालन को सुदृढ़ बनाने के लिए रोबोटिक सॉफ्टवेयर को लागू करने वाला प्रथम भारतीय बैंक HDFC बिल्कुल गलत, PNB गलत, SBI गलत, ICICI सही। तो सी इज राइट आंसर। ICICI भारत का प्रथम बैंक है। ठीक है, जो बैंकिंग परिचालन को सुदृढ़ बनाने के लिए रोबोटिक सॉफ्टवेयर लागू करने वाला ICICI बैंक भारत का प्रथम बैंक बन गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, आईजैक
असिमोव के रोबोटिक्स से संबंधित नियमों पर विचार कीजिए। फर्स्ट, रोबोट द्वारा मनुष्य की आज्ञाओं का पालन किया जाना चाहिए, किंतु आज्ञाओं के पालन से प्रथम नियम भंग नहीं होना चाहिए। सेकंड, रोबोट द्वारा मनुष्य को नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ए केवल सेकंड, बी केवल फर्स्ट, सी फर्स्ट एंड सेकंड, डी ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्तों? आप अपना आंसर चूज कर लीजिए। आइजैक असिमोव को रोबोटिक्स नियमों पर रोबोट द्वारा मनुष्य की आज्ञाओं का पालन किया जाना चाहिए, किंतु आज्ञाओं के पालन से प्रथम नियम भंग नहीं होना चाहिए। इज इट ट्रू? सही है। रोबोट द्वारा मनुष्य को नुकसान नहीं पहुंचाना जाना चाहिए, सही है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों ट्रू होती है, तो गलत हो जाएंगे, ये भी गलत। तो इसका आंसर सी इज राइट आंसर। ठीक है। तो आइजैक असिमोव में रोबोट द्वारा मनुष्य की आज्ञाओं का पालन किया जाना चाहिए, किंतु आज्ञाओं के पालन में प्रथम नियम भंग नहीं होना चाहिए, सही है। रोबोट द्वारा मनुष्य के नुकसान नहीं पहुंचाना जाना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन 9, ड्रोन रोबोट किस प्रकार की श्रेणी में आता है? ए ऑटोनोमस रोबोट, बी आर्गुमेंटेड रोबोट, सी टेलीपोर्टेड रोबोट, सी ह्यूमनॉइड रोबोट। दोस्तों आपका आंसर क्या होना चाहिए? अपना आंसर चूज कर लीजिए, आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। ड्रोन रोबोट, ऑटोनोमस रोबोट बिल्कुल गलत, आर्गुमेंटेड रोबोट गलत, ह्यूमनॉइड रोबोट गलत, टेलीपोर्टेड रोबोट इस सही। तो सी इसका सही है। तो दोस्तों टेलीपोर्टेड रोबोट ये ड्रोन श्रेणी में आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, ग्रे ऑरेंज क्या है? ए रोबोट का नाम, बी एक रोबोट कंपनी, सी एक रोबोट का नाम, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप अपना आंसर चूज कर लीजिए। आपका आंसर क्या है? एक रोबोट का नाम गलत है, एक रोबोट का नाम ये भी गलत है, तो सेम ऑप्शन गलत है। एक रोबोट कंपनी है, सही है। तो दोस्तों ग्रे ऑरेंज क्या है? तो ये रोबोट कंपनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, किस देश ने विश्व में पहली बार सफलतापूर्वक आंखों को रोबोटिक ऑपरेशन संपन्न हुआ? ए ब्रिटेन, बी दक्षिण अफ्रीका, सी चीन, डी यूएसए। दोस्तों आपका आंसर क्या होना चाहिए? आप अपना आंसर चूज कर लीजिए। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। तो किस देश ने विश्व में पहली बार सफलतापूर्वक आंखों का रोबोटिक ऑपरेशन संपन्न किया? तो आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में मार्क कर लीजिए। यूएसए गलत, चीन गलत, दक्षिण अफ्रीका गलत, ब्रिटेन सही। ए इज राइट आंसर। तो ब्रिटेन ऐसा हो गया विश्व का फर्स्ट ऐसा देश है वर्ल्ड का कि जिसने विश्व में पहली बार सफलतापूर्वक आंखों का रोबोटिक ऑपरेशन संपन्न हुआ, ठीक है। डीआरडीओ क्वेश्चन 12, डीआरडीओ द्वारा बनाया गया रोबोट क्या है दोस्तों? ए दक्ष, बी पिनॉक, सी शक्ति, डी रक्षक। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। आप अपना आंसर चूज कर लीजिए। आपका आंसर क्या होना चाहिए? रोबोट डीआरडीओ द्वारा बनाया गया रोबोट रक्षक गलत, शक्ति गलत, पिनाक गलत, दक्ष सही। तो ए इज राइट आंसर। तो डीआरडीओ द्वारा बनाया गया पहला रोबोट दक्ष रोबोट है, ठीक है। तो ग्रे ऑरेंज रोबोट कंपनी है ब्रिटेन
देश विश्व में पहली बार सफलतापूर्वक आंखों का रोबोटिक ऑपरेशन संपन्न कराया। डीआरडीओ द्वारा बनाया गया रोबोट दक्ष रोबोट है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 फादर ऑफ रोबोटिक्स किसे कहा जाता है? ए जॉन सार्ले, बी जोसेफ एंजलबर्ग, सी जॉन मैकार्थी, डी पॉली एंडरसन। तो दोस्तों आप अपना अपना आंसर चूज कर लीजिए, आपका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, 10 सेकंड का टाइम है। फादर ऑफ रोबोटिक्स पॉली एंडरसन गलत, जॉन मैकार्थी गलत, जॉन सार्ले गलत, जोसेफ एंजलबर्ग है। ठीक है, तो अगर मैं ये बोलूं दोस्तों, फादर ऑफ रोबोटिक्स कौन है, तो आपका जवाब होना चाहिए जोसेफ एंजलबर्गर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 विश्व के पहले रोबोट कर्मचारी युक्त होटल की शुरुआत किस देश में हुई? ए दक्षिण कोरिया, बी जापान, सी अमेरिका, डी चीन। तो विश्व के पहले रोबोट कर्मचारी युक्त होटल की शुरुआत किस देश में हुई दोस्तों? तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? चीन गलत, अमेरिका भी गलत, दक्षिण कोरिया भी गलत, जापान। तो बी इज राइट आंसर। तो जापान विश्व का पहला ऐसा देश बन गया है जो रोबोटिक्स कर्मचारी युक्त होटल की शुरुआत की है। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों। क्वेश्चन 15 निम्न में से कौन सा सैन्य रोबोट है? ए आइबो, बी क्यूरियो, सी अशीमो, डी बिग डॉग। तो दोस्तों अपना आंसर आप चूज कर लीजिए, आपका आंसर क्या होना चाहिए। तो यूडुबो गलत है, क्यूरियो गलत है, अशीमो गलत है, बिग डॉग। तो डी राइट आंसर। तो दोस्तों सैन्य रोबोट कौन सा है? तो आपका जवाब होना चाहिए बिग डॉग। ठीक है, बिग डॉग, बिग डॉग। ठीक है, मैंने आप बताया फादर ऑफ रोबोटिक्स जोसेफ एंजलबर्ग। विश्व का पहला रोबोट कर्मचारी युक्त होटल जापान ने शुरू किया। सैन्य रोबोट बिग डॉग है। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 16 मनुष्य के समान दिखाई देने वाला रोबोट होता है? ए वाइड रोबोट, बी क्वाड्रल रोबोट, सी हेक्सापोड रोबोट, डी हम्पिंग रोबोट। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है दोस्तों, अपना आंसर चूज कर लीजिए। आंसर क्या होना चाहिए? मनुष्य के समान दिखाई देने वाला रोबोट कौन सा है दोस्तों? होपिंग रोबोट गलत, हेक्सापोड रोबोट गलत, क्वाड्रल रोबोट गलत, वाइड रोबोट। ठीक है, तो मनुष्य के समान दिखाई देने वाला रोबोट वाइड रोबोट है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 इंट्रोमोटर रोबोट किस प्रकार के रोबोट है? ए स्वार्म रोबोट, बी सुमी रोबोट, सी फ्लाइंग रोबोट, डी मोबाइल फिजिकल रोबोट। दोस्तों आपका आंसर क्या होना चाहिए? आप अपना आंसर चूज कर लीजिए। तो इंटरमोटर रोबोट किस प्रकार का रोबोट है दोस्तों? तो आपको पता ही है, स्विमिंग रोबोट गलत, स्विमिंग रोबोट गलत, मोबाइल फिजिकल रोबोट गलत, फ्लाइंग रोबोट है। ठीक है, तो इंट्रो मोटर रोबोट जो दोस्तों है, तो ये फ्लाइंग रोबोट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स CAI संस्थान कहाँ है? ए बेंगलुरु, बी कोलकाता, सी अहमदाबाद, डी
चेन्नई। दोस्तों आप अपना आंसर चूज कर लीजिए, आपका आंसर क्या होना चाहिए। 10 सेकंड का टाइम है। सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स का संस्थान कहाँ है दोस्तों। चेन्नई गलत, अहमदाबाद गलत, कोलकाता गलत, बेंगलुरु ठीक है। ए इज द राइट आंसर। तो CAIR सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स संस्थान बेंगलुरु। तो दोस्तों ये कहाँ है बेंगलुरु। बेंगलुरु दोस्तों ये कर्नाटका की कैपिटल राजधानी है। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 19 DRDO द्वारा निर्मित रोबोट का उपकरण है। ए बिग डॉट, बी रिग्मा, सी इश्मा, डी यूरो। तो दोस्तों आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए। आपका 10 सेकंड का टाइम है। DRDO द्वारा निर्मित रोबोट उपकरण बिग डॉट गलत है, रिग्मा गलत है, एस्मो गलत है, यूरो। तो DRDO द्वारा यूरो रोबोटिक उपकरण है। ठीक है। क्वेश्चन 20 स्वार्म रोबोट क्या है। ए एक ऐसा रोबोट जो एक स्थान पर स्थित होता है। ठीक है। बी एक ऐसा रोबोट जो पूर्णतः एक आवरण के अंदर बनाया जाता है। सी एक ऐसा रोबोट जो बिना किसी ऑपरेटर के निर्देश में पानी के भीतर तैरता है। डी कोई रोबोट जो परस्पर तालमेल से कार्य नहीं करता। दोस्तों आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, आप चूज कर लीजिए आपका ऑप्शन क्या सही होगा। तो स्वार्म रोबोट एक ऐसा रोबोट जो एक स्थान पर स्थित होता है, गलत है। एक ऐसा रोबोट जो पूर्णतः एक आवरण के अंदर बनाया जाता है, ये भी गलत है। एक ऐसा रोबोट जो बिना किसी ऑपरेटर के निर्देश के पानी के भीतर तैरता है, ये भी गलत है। कई रोबोट जो परस्पर तालमेल से कार्य करते हैं, सही है। तो डी इज ए राइट आंसर। तो स्वार्म रोबोट दोस्तों ऐसा कोई रोबोट जो परस्पर तालमेल से कार्य करता है वो स्वार्म रोबोट कहलाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 भारत का प्रथम औद्योगिक रोबोट ब्रावो का डिजाइन एवं निर्माण कार्य किस कंपनी द्वारा किया गया है। ए TAL मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशन, बी अशोक लीलैंड, सी लॉर्सन एंड ट्रूबो LNT, डी बजाज ऑटो। तो दोस्तों आपका आंसर क्या होना चाहिए। आपका 10 सेकंड का टाइम है। भारत का प्रथम औद्योगिक रोबोट बारवो का डिजाइन एवं निर्माण कार्य किस कंपनी द्वारा किया गया है। बजाज ऑटो बिल्कुल गलत, LNT भी गलत, अशोक लीलैंड भी गलत, इज राइट आंसर। तो दोस्तों एक मिनट, बारवो जो डिजाइन है तो TAL मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशन द्वारा डिजाइन एवं निर्माण किया गया है। आगे बढ़े दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 रोबोटिक्स विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की एक शाखा है। इसका संबंध निम्न में से किससे है। ए कंप्यूटर साइंस, बी मैकेनिकल इंजीनियर, सी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, डी उपयुक्त सभी। दोस्तों आपका आंसर क्या होना चाहिए। आप अपना आंसर चूज कर लीजिए, आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। तो रोबोटिक्स विज्ञान प्रौद्योगिकी की एक शाखा है। इसका संबंध कंप्यूटर साइंस से भी है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से भी है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से भी है, इसलिए इसका आंसर डी इज राइट आंसर। तो रोबोटिक्स विज्ञान प्रौद्योगिकी की एक शाखा है। इसका संबंध कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से भी है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23
रोबोट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ए. जोसेफ केम्प, बी. आइजैक एस्टिशोमोव, सी. जॉर्ज सी डेविल, डी. कार्ल केम्प। दोस्तों आप अपना आंसर चूज कर लीजिए, 10 सेकंड का टाइम है। रोबोट सर्वप्रथम प्रयोग कार्ल केम्प गलत, जॉर्ज सी डेविल गलत, ऐसे जो एस्टिशोमोव गलत, जोसेफ केम्प सही है। तो दोस्तों रोबोट शब्द का प्रयोग जोसेफ केम्पिक ने किया, ठीक है। क्वेश्चन 24, न्यूमेटिक संबंधित है ए. ऊर्जा स्रोत से, बी. सेंसर, सी. प्रतिचालक, डी. प्रवर्तक। आपके पास 10 सेकंड का टाइम है दोस्तों, आप चूज कर लीजिए। तो न्यूमेटिक संबंधित है, प्रवर्तक एम्पलीफायर में गलत है, प्रचालक गलत, सेंसर गलत, ऊर्जा स्रोत ए इज राइट आंसर। तो दोस्तों न्यूमेटिक संबंधित है ऊर्जा स्रोत से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, रोबोट के हाथों में समानता कहा जाता है? ए. प्रवर्तक, बी. नियंत्रक, सी. एंड इफेक्टर, डी. प्रचालक। तो दोस्तों आपका जवाब क्या होना चाहिए? रोबोट के हाथों में समानता क्या बोलता है? प्रचालक गलत, एंड इफेक्टर गलत, नियंत्रक गलत, प्रवर्तक सही, इज राइट आंसर, ठीक है। तो रोबोट के हाथों को क्या बोला जाता है दोस्तों? प्रवर्तक, मतलब प्रवर्तक बोला जाता है, ठीक है, मतलब एम्पलीफायर। क्वेश्चन नंबर 26, SCAR इसका रोबोट विस्तृत रूप है? ए. सस्पेंडेड कॉम्प्लेक्स आर्टिफिशियल रोबोट आर्म, बी. सस्टेनेबल कॉम्प्लेक्स आर्टिफिशियल रोबोट आर्म, सी. सेलेक्टिव कॉम्प्लेक्स असेंबली रोबोट, डी. सेलेक्टिव कॉम्प्लेक्स आर्टिफिशियल रोबोट आर्म। तो दोस्तों आपका 10 सेकंड का टाइम है, अपना आंसर चूज कर लीजिए। आपका आंसर क्या होना चाहिए? स्कार्ट रोबोट का विस्तृत रूप है सेलेक्टिव कॉम्प्लेक्स रोबोट आर्म गलत है, सस्पेंडेड कॉम्प्लेक्स आर्टिकुलेटेड रोबोट ये भी गलत है, आर्म सस्टेनेबल कॉम्प्लेक्स आर्टिफिशियल रोबोट आर्म ये भी गलत है, सेलेक्टिव कॉम्प्लेक्स असेंबली रोबोट ये ट्रू है। तो सी इज राइट आंसर। दोस्तों SCARA स्क्रा रोबोट किससे संबंधित है? SCARA तो जवाब होना चाहिए सेलेक्टिव कॉम्प्लेक्स असेंबली रोबोट आर्म, ठीक है। लास्ट सेकंड क्वेश्चन नंबर 27, किसे लीनियर रोबोट भी कहा जाता है? ए. कार्टेशियन रोबोट, बी. स्कालर रोबोट, सी. सिलेंड्रिकल रोबोट, डी. स्फेरिकल रोबोट। तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है दोस्तों, आप चूज कर लीजिए आपका आंसर क्या होना चाहिए। किसे लीनियर रोबोट कहा जाता है? स्फेरिकल रोबोट गलत, सिलेंड्रिकल रोबोट गलत, स्कालर रोबोट गलत, कार्टेशियन रोबोट सही, तो ए इज राइट आंसर। दोस्तों कार्टेशियन रोबोट क्या है? कार्टेशियन रोबोट ये लीनियर रोबोट भी कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन 28, सबसे पहला वर्ल्ड रोबोट किसने बनाया? ए. डेविड हिंसन, बी. प्रोफेसर राल्फ होलिस, सी. केविन वर्विक, जी. जॉर्ज डेविल। तो दोस्तों आपका आंसर क्या होना चाहिए? सबसे बड़ा वर्ल्ड रोबोट प्रोफेसर राल्फ होलिस बनाया। तो सबसे पहला वर्ल्ड रोबोट इसने बनाया तो प्रोफेसर राल्फ होलिस ने बनाया, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार हमारा रोबोट से रिलेटेड ये इसके आंसर हैं, टोटल 28 क्वेश्चन है।
दोस्तों आपके कितने क्वेश्चन ट्रू हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन फॉल्स हो रहे हैं, टोटल कर लीजिए कि आप कितने करेक्ट कितने फॉल्स हो रहे हैं। आप अपना सेल्फ एवैल्यूएशन कर लीजिए तो आपका पेपर अच्छा जाएगा। होपफुली आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे, तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए। नए अपडेट के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हिट द बेल आइकन बटन, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।